अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रुशा तलत है और मैं काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर ट्रस्ट के डिपार्टमेंट डिजिटल मार्केटिंग को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। नाजरीन, काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर ट्रस्ट, जिसकी बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख सकते हैं, 1996 से पाकिस्तान में मौजूद थैलेसीमिया से लड़ रहे बच्चों का मुफ्त इलाज के अज़म के साथ अनथक मेहनत कर रहा है। आज हमारी वीडियो बनाने का मकसद है ताकि हम आपको दिखा सकें कि काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर ट्रस्ट में कितने डिपार्टमेंट्स हैं जो एक बच्चे की ट्रीटमेंट और केयर में इन्वॉल्व रहते हैं। तो आइए हम इस इदारे का एक क्विक टूर करते हैं। अब हम आ चुके हैं काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर ट्रस्ट की बिल्डिंग के एंट्री पॉइंट पे। तो आइए अपना टूर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब लोग अंदर आते हैं काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर ट्रस्ट के, तो हमारे पास नवीद भाई उनको मिलते हैं। तो नवीद भाई, आप बताएं कि आप कितने साल से काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर ट्रस्ट के लिए काम कर रहे हैं? 6-7 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। 6-7 साल, माशाल्लाह। तो नवीद भाई, ज़रा बताएंगे कि इस इदारे का जो मकसद है उसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? इस इदारे का मकसद है कि ज़िंदगी बचाना बच्चों की। अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हो रहा है, वो अच्छे तरीके से हो रहा है माशाल्लाह। बहुत अच्छा काम हो रहा है। मुझे 5-6 साल हो गए, मैं इस काम से मुतमईन हूँ कि अच्छे काम हो रहे हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू नवीद भाई। गाइस, सो दैट वाज नवीद भाई विद अस। अब हम इदारे के अंदर की बिल्डिंग का टूर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है वेटिंग एरिया, जहाँ पर पेरेंट्स, बच्चे अपनी कंसल्टेशंस और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट का वेट करते हैं। ये हमारे पास जेंट्स का वेटिंग एरिया है पूरा यहाँ पे। एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ लेडीज़ का वेटिंग एरिया, जहाँ पे माएँ अपने बच्चों की अपॉइंटमेंट्स और कंसल्टेशन वगैरह के लिए वेट करते हैं। डिपार्टमेंट है दैट इज़ रिसेप्शन। रिसेप्शन में आकर लोग रजिस्ट्रेशंस करवाते हैं और यहाँ पर जो हमारे रिसेप्शन के जो रिसेप्शन पे जो बैठे होते हैं उनसे मालूमात हासिल करते हैं और फर्दर डिपार्टमेंट्स की उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है। रिसेप्शन के साथ ही हमारे पास है ब्लड डोनर एरिया, जहाँ पे वॉलंटियर्स आके अपना ब्लड डोनेट करते हैं। आइए उसका भी टूर आपको करवाते हैं। नाजरीन, ये वो एरिया है जहाँ पर आप जैसे ब्लड डोनर्स आकर बच्चों के लिए खून की एहतियात देते हैं। तो डोनर एरिया के बाद वी हैव दिस डॉक्टर्स एरिया, जिसके बिल्कुल सामने कलेक्शन रूम है। तो आइए कलेक्शन रूम के अंदर का टूर करते हैं एंड वहाँ पे सर फुरकान होते हैं, उनसे जानते हैं कि उस एरिया का मकसद क्या है। सर फुरकान, सर हमें नाज़रीन को बताएंगे कि इस पर्टिकुलर कलेक्शन एरिया का मकसद क्या है, यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? असल में जब हमारे पास सुबह यहाँ पेशेंट आते हैं तो हम सबसे पहले उनका हेमोग्लोबिन चेक करते हैं। हेमोग्लोबिन CBC टेस्ट होता है, इसमें उनका हेमोग्लोबिन पता चलता है आज उनका हेमोग्लोबिन लेवल कितना है। उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं ब्लड लगाना है नहीं लगाना, फर्दर प्रोसेस जो भी होता है CBC होने के बाद ही डॉक्टर के कोई डिसीजन होते हैं कि क्या करना है। यहाँ पर एक कलेक्शन हो जाती है, CBC ब्लड ड्रॉ हो जाता है और इसके साथ साथ हम यहाँ के वाइटल्स भी चेक करते हैं। जैसे बच्चे को बुखार या कोई और तकलीफ, पेट में दर्द या कोई ऐसा कोई मसला तो नहीं, हम सब हिस्ट्री लेते हैं यहाँ पर और साथ में सैंपल भी करते हैं यहाँ पर फिलहाल। थैंक यू सो मच सर फुरकान। अब हम आ चुके हैं डॉक्टर्स एरिया में, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा डिपार्टमेंट है, जहाँ पे बच्चों की कांस्टेंट कंसल्टेशन, ट्रीटमेंट प्लानिंग वगैरह होती है। हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे सीनियर डॉक्टर खालिद से। अस्सलाम वालेकुम सर खालिद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर खालिद, आप थोड़ा सा नाज़रीन को बताएंगे कि थैलेसीमिया की कंडीशन के साथ जो बच्चे ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनके लिए रेगुलर फॉलोअप कंसल्टेशंस कितनी ज़रूरी होती हैं? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसके लिए रेगुलर फॉलोअप बहुत ज़रूरी होता है। तकरीबन इन बच्चों को चूँकि हर 15 दिन के बाद एक एवरेज मतलब ब्लड लगता है, लिहाजा हमने इनको जब ब्लड लगाना होता है तो इनकी बहुत सारी चीज़ें चेक होती हैं। आयरन लेवल चेक होता है, फिर इनके हेपेटाइटिस C के टेस्ट होते हैं और कैल्शियम का लेवल देखा जाता है। ये सारी चीज़ें देखने के लिए इनका बड़ा ज़रूरी होता है कि ये हर 15 दिन के बाद फॉलोअप के लिए ज़रूर आएँ। अगर ये नहीं आएंगे तो फिर हमें ये नहीं पता चल सकेगा कि इनका आयरन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और इनके जिस्म को नुकसान पहुंचा रहा है, इनके दिल को नुकसान पहुंचा रहा है और जिगर को नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसके लिए इनको हर 15 दिन के बाद फॉलोअप बहुत ही ज़रूरी है। जो बच्चे फॉलोअप नहीं करेंगे फिर वो उनकी बीमारी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर खालिद। अब हम बात करेंगे सर शाहिद से, क्योंकि हम अभी मौजूद हैं इस वक्त एक्सरे डिपार्टमेंट में, जो कि केयर का बहुत अहम डिपार्टमेंट है। तो अस्सलाम वालेकुम सर शाहिद। वालेकुम सलाम। सर, आपको इस इदारे के लिए सर्व करते हुए कितने साल हो गए हैं?
मुझे यहाँ तकरीबन हुए हैं तकरीबन 12 साल 12 साल हो गए। तो जरा सा आप बताएंगे कि एक्सरे कितना इम्पोर्टेंट है थैलीसीमिया के हवाले से ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें थैलीसीमिया के बोन एज होते हैं बच्चों के, जो बोन की डेस्टिनी बनाते हैं कि एज फैक्टर कितना है, इनकी उम्र कितनी है, ये अपनी उम्र के हिसाब से इनकी हड्डियाँ ग्रोथ कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। इस वजह से देखते हैं कि एज फैक्टर देख रहे होते हैं कि अगर बच्चा 10 साल का है तो वो हड्डियों के हिसाब से 10 साल का है या नहीं है, या 10 साल के हिसाब से ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा है। और दूसरा ये है कि और दीगर डिजीज़ आ रही होती हैं, जैसे चेस्ट इन्फेक्शन आ रहा होता है और चीज़ें आ रही होती हैं, और उनकी फैमिलीज़ के हवाले से भी तो ये होता है कि उनकी तमाम चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही होती हैं। और ये चीज़ हम लोग देख रहे होते हैं कि उनके अंदर कमर के एक्सरे हैं, असल लाजमी सी बात है कि उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम लोग इन एक्सरे के अंदर देख रहे होते हैं। सही। सर शायद थोड़ा सा आप टूर करवा दें, अगर इन मशीन के बारे में बता दें कि ये इसका क्या फंक्शन है और उसका क्या फंक्शन है, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ये हमारी एक्सरे मशीन है जिससे हम लोग एक्सपोज करते हैं। ये इस वक्त टू एक्सपेंसिव मशीन है, ये इस वक्त हमारे पास सबसे अच्छी मशीन है, इसके अंदर हर चीज़ जो है हर चीज़ अवेलेबल है। दूसरा ये हमारा जो पीछे रखा हुआ है ये हमारा रीडर है, ये हमारा फ्यूजी का रीडर है, ये रीडर है। पीछे हमारे प्रिंटर वगैरह भी मौजूद हैं, यहाँ से हम लोग कैसेट को रीड करते हैं। अब हम आपको विजिट कराने वाले हैं ब्लड बैंक का, जो कि बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है हमारे काशिफबाद थैलेसीमिया केयर सेंटर ट्रस्ट का, क्योंकि यहाँ पे ब्लड की अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट होती है। और अब हम बात करेंगे मिस्टर असद अली से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र। आप बता सकते हैं कि आप इस इदारे के लिए कितने सालों से काम कर रहे हैं? 1 ईयर हो गया यहाँ पर। 1 ईयर हो गया। तो इस डिपार्टमेंट का पर्टिकुलर मकसद क्या है? यहाँ पर पर्टिकुलर मकसद तो सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन है और यहाँ पर क्रॉस पेशेंट होती है, हम क्रॉस मिल्क करते हैं। और ब्लड बैंक जो है थैलेसीमिया का बैकबोन होता है। सो दैट वाज ब्लड बैंक। अब इसी पैसेज में वी हैव दिस अवेयरनेस ऑफिस, जहाँ पे हम डिफरेंट आउटरीच कैंपेन्स के ज़रिए और डिफरेंट कैंप्स के ज़रिए ब्लड कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाते हैं और बच्चों के लिए ब्लड कलेक्शन करते हैं। और यही कोशिश है इस डिपार्टमेंट की, अवेयरनेस ऑफिस की, कि हम मैक्सिमम लोगों तक अपनी जो भी मकसद है इदारे का वो पहुँचा सकें। अवेयरनेस ऑफिस के बाद वी हैव लैब विद अस। लेबॉर्ट्री में हम डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं ताकि डॉक्टर डिसीजन ले सके कि थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं उनकी ट्रीटमेंट प्लानिंग किस तरह करनी है और क्या क्या मेजर्स उनकी सेहत में बेहतरी के लिए लिए जा सकते हैं। तो आइए लेबॉर्ट्री का छोटा सा टूर करते हैं। नाउ दैट वी आर इनसाइड दिस लेबॉर्ट्री वी हैव मिस्टर अमृत कुमार विद अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? आपको इस इदारे के लिए काम करते हुए कितना अर्सा हो गया? ये 6-7 महीने हो गए यहाँ पे काम। 7 गुड मंथ्स। थोड़ा सा अपने डिपार्टमेंट की जो इतनी सारी मशीन्स हैं, तो थोड़ा सा टूर करवाएंगे कि आप लोगों का मकसद क्या है? हमारे क्या पास जो है ना यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज मशीन है, इसमें सेंट्रीफ्यूज होते हैं, ब्लड जो भी होता है सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास माइक्रोस्कोप है, इस पर CBC उसकी स्लाइड देते हैं और यूरिन DR की भी स्लाइड देखते हैं। उसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट की मशीन है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। उसके अलावा हमारे पास वाटर बाथ है, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास माइक्रोलैब 300 है, इस पर रूटीन की टेस्टें होती हैं, जो भी लेप्टी यूरिया क्रिएटिनिन जो भी। उसके अलावा हमारे पास ऑटो केमिस्ट्री है और ऑटो एनालाइजर, जिस पे सारी रूटीन की जो भी टेस्टें होते हैं वो भी होती हैं। ये तो बड़ी लेटेस्ट मशीन भी है, Yes. राइट? थोड़ा सा इसके बारे में, इसके स्पेक्स के बारे में बताएंगे नाज़रीन को कि हमारे इदारे के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? ये हमारे इदारे के लिए जैसे कि ये केमिस्ट्री जो मैनुअल थी ना, इसको हमने छोड़ के यहाँ पे ऑटो पे आ गए, ऑटो पे। ठीक है। इसलिए हमने ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास काम भी ज़्यादा था, इसलिए हमने जो है ना ऑटो रख दिया। और इसमें टाइम भी बचता है आपका। टाइम भी बचता है और पेशेंट को जो अर्जेंट बोलते हैं उसको अर्जेंट भी मिल जाती है। तो मतलब आपकी फैसिलिटीज़ और इम्प्रूव हुई हैं इस Yes. मशीन के आने के बाद से। सही सही, कंटिन्यू। तो उसके अलावा हमारे पास CBC एनालाइजर है, ये मिनट्री की मशीन है, इस पर CBC जो होती है। उसके अलावा दूसरी हमारे पास मशीन है, ये CBC की है, सिस्मेक्स, इस पर भी CBC होती है। और उसके अलावा हमारे पास कंप्यूटर है, इस पर हम जो है ना रिपोर्टिंग करते हैं। और प्रिंटर है हमारे पास। इसके अलावा ये फ्रिज है और दूसरा भी है हमारे पास माइनस वाला फ्रिज है, इस पे जो है ना हमारे कंट्रोल वगैरह होते हैं वो यहाँ पे रखते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। ये बड़ा हमारे स्कूल कॉलेजेस की लैब्स में भी होते हैं, ये बड़े अच्छे लग रहे होते हैं देखने में। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, ये क्या है? हमारा मिक्सचर है। CBC जो आती है ना हमारे पास,
तो हम जो है ना इसको वहाँ से जो है ना ऐसे सैंपल लेते हैं, तो यहाँ पे हम जो इस पे रख देते हैं, ये मिक्स होते हैं ताकि हमारे जो इसमें होते हैं सॉल्यूशन वगैरह और आरबीसी ये वो सारे मिक्स हो जाएं और रिजल्ट इसकी एक्यूरेट आए इसके लिए। सही। नाउ दैट वी आर ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर ट्रस्ट बिल्डिंग, मेरे पीछे आप देख सकते हैं दिस इज़ फार्मेसी, जहाँ पे सारे पेशेंट्स पेरेंट्स अपनी दवाइयाँ लेने आते हैं और यहाँ की जो भी इन्वेंट्री है इस पूरे इदारे की वो मैनेज करता है। यहाँ पे बिल्कुल ही साथ हमारे स्टोर है और स्टोर डिपार्टमेंट का कोर पर्पस आपको पता है हर इदारे के लिए कितना अहम होता है, बिकॉज दैट बेसिकली मैनेजेस द एंटायर इन्वेंट्री, और एक पूरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसके थ्रू वी मेक श्योर कि हम किसी भी पॉइंट पे स्टॉक से रन आउट ना करें। साथ ही हमारा अपना डिपार्टमेंट है दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो स्टोर डिपार्टमेंट और फार्मेसी के बाद और डिजिटल मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बाद वी हैव IT एंड कंट्रोल रूम हियर एज वेल, जहाँ पे सारे टेक्निकल मसले मसाइल डील किए जाते हैं सुधार से रिलेटेड। और इसके बाद सबसे अहम हमारा डिपार्टमेंट है इस पूरे इदारे का वार्ड, जो कि जहाँ पर बच्चे अपनी ट्रांसफ्यूजन्स वगैरह रिसीव करते हैं। तो आइए वार्ड के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा सारा वार्ड है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे ट्रांसफ्यूजन रिसीव करने के लिए आते हैं। हम दोबारा से बातचीत करेंगे सर फुरकान से, जो कि हमें कलेक्शन एरिया में मिले थे, और उनसे जानते हैं कि इस पर्टिकुलर वार्ड का जो डिपार्टमेंट है उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। सर फुरकान, हेलो अगेन। सर थोड़ा सा बताएंगे ना जिनको कि वार्ड के क्या क्या मतलब फैसिलिटीज़ क्या क्या प्रोवाइड की जाती हैं यहाँ इस तरह मैंने आपको बताया था कि हम उसमें हम डिसाइड करते हैं कि बच्चों को ब्लड लगना है कि नहीं। जिसकी एज भी 9.5 से कम होती है उसको हम उस दिन ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। तो हम वार्ड में जो है बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है। इन केस कोई रिएक्शन होता है या कोई इन्फेक्शन है तो मेडिसिन डॉक्टर ने एडवाइस कर दिए तो वो इंजेक्शन वो ड्रग्स और वो सब कुछ कंटिन्यू करते हैं। और इनके साथ साथ एक मसला बच्चों में जब ब्लड लगता है तो उनका आयरन लेवल जो है ना हाई हो जाता है, नॉर्मल रेंज से हाई होता है। उसको कम करने के लिए हम उनको IV डिस्फॉल देते हैं। और में IV डिस्फॉल भी चल रहा होता है, ब्लड भी हमारे साथ चल रहा होता है, और साथ साथ दो इंजेक्शन कोई बुखार की ड्रिप मोशन इस तरह बच्चे आते हैं उनको वो ड्रिप्स भी चल रही होती हैं, उनकी मेडिसिन भी चल रही होती है। साथ साथ बच्चों के साथ हम उनको मास्क मजाक भी करते हैं ताकि वो बोल ना हो। और उनके डिफरेंट प्रोग्राम भी होते रहते हैं यहाँ पे। बच्चों की बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं हम लोग यहाँ पर, और एक्टिविटी भी करते हैं बच्चों के साथ। जिससे हमारे डोनर्स भी आते हैं यहाँ पर, तो आके इनके साथ एक्टिविटी करते हैं, इनको गिफ्ट वगैरह देते हैं। मैं चाहूँगा अगर कोई देख रहे हैं तो इन बच्चों के लिए गिफ्ट भी ला सकता है। बिल्कुल, अगर कोई चाहे इनके लिए गुडी बैग्स बना के लिए अगर आपकी बर्थडे घर पर सेलिब्रेट करते हैं तो बच्चों के साथ आकर सेलिब्रेट करें ताकि आपकी खुशी में बना रहे। बिल्कुल, सच अ ब्यूटीफुल मैसेज। थैंक यू सो मच सर फुरकान वंस अगेन। अब हम आपको वार्ड के उस हिस्से की तरफ लेकर चलते हैं जहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे ये डेजिग्नेट कर दिया है हमने बच्चियों के लिए ये वाला पर्टिकुलर एरिया। तो यहाँ पे सारे बॉयज़ को ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिसीव होती है। इसके अलावा उनका आयरन भी मैनेज यहाँ पे होता है। हम किसी बच्चे से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सरफराज। सरफराज, कितने टाइम से आ रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे तकरीबन 20 साल से। 20 साल से। और आपकी एज क्या है? 20 ही है। अच्छा, तो यहाँ की फैसिलिटीज़ कैसी लगती हैं आपको? बहुत अच्छी लगती है, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। यहाँ पे सुकून है और कोई टेंशन भी नहीं होती कि क्या होना है क्या नहीं होना। दूसरी हॉस्पिटलों में जाओ तो वहाँ पे मसले होते हैं, यहाँ पे मसले नहीं होते। यहाँ पे बस आओ अपना काम जल्दी से निपटा के फिर चले जाओ, कोई मसला नहीं है। तो वार्ड के बाद हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिपार्टमेंट है दैट इज़ साइको सोशल वेलबींग डिपार्टमेंट। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि ट्रीटमेंट के साथ साथ ये बच्चों को बहुत ज़रूरी भी होता है बच्चों के लिए कि उनकी मेंटल हेल्थ पे काम किया जाए। और काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर ट्रस्ट में एक ऐसा भी डिपार्टमेंट है साइको सोशल वेलबींग डिपार्टमेंट, जो कि जिसका मकसद ये है कि बच्चों की
मेंटल हेल्थ पे काम किया जाए कंटिन्यूस। तो साइको सोशल वेलबींग डिपार्टमेंट में डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं उनका एक अहम मकसद ये भी है, क्योंकि हमें पता है थैलेसीमिया में रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाइस बच्चों में नेगेटिव थॉट्स पैदा हो जाती हैं, काफ़ी बच्चे सुसाइडल हो जाते हैं, काफ़ी बच्चे ये सोचते हैं कि उनको रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन नीडल्स उनके जिस्म में होती हैं इंसर्टेड, और बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ना सिर्फ उनकी मेंटल हेल्थ की पे काम करता है, बल्कि बच्चों के अंदर जो हिडन टैलेंट्स होते हैं और जो स्किल्स होती हैं उनके लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बच्चों को इन एक्टिविटीज़ के थ्रू पता चलता है कि उनमें क्या क्या मतलब उनके क्या क्या इंटरेस्ट हैं और उन्हें क्या क्या मतलब स्किल्स हैं जो कि जिनको वो पॉलिश करके आगे जाके उन्हीं स्किल्स में पढ़ाई कर सकते हैं और अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तलाश कर सकते हैं। साइको सोशल वेलबींग डिपार्टमेंट के बिल्कुल सामने वी हैव दिस आइसोलेशन रूम। इसका मकसद ये होता है कि जब कोई पेशेंट खुदा ना खास्ता बहुत सीरियस हो जाए या किसी एम्प्लॉय को मतलब बेहोशी हो रही है या कोई उसे पीस ऑफ माइंड के लिए आइसोलेशन में रखना है, तो आइसोलेशन रूम उस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। इसके ही सामने वी हैव दिस अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट, जहाँ पे एंडोक्रिनोलॉजी की सर्विसेज, अल्ट्रासाउंड की सर्विसेज और ECG वगैरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। That was the very first floor of काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर ट्रस्ट बिल्डिंग, एंड नाउ वी आर हियर ऑन द सेकेंड फ्लोर, जहाँ पे हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है एंड वी हैव दिस सेहत घर, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को और पेरेंट्स को खाना प्रोवाइड किया जाता है, और यही कोशिश होती है कि साफ़ सुथरा घर के खाने की तरह उनको खाना प्रोवाइड किया जाए। स्पेशली चिल्ड्रन के लिए इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। जो यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन के लिए बच्चे आते हैं उनको मुफ्त खाना प्रोवाइड किया जाता है। इसी लाइन में आते हैं आगे, तो हमारे पीछे आप देख सकते होंगे दिस इज़ सुपर काशिफ का जो बोर्ड लगा हुआ है। सुपर काशिफ बेसिकली काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर ट्रस्ट की तरफ से पाकिस्तान का फर्स्ट थैलेसीमिया मैस्कॉट है, और सुपर काशिफ का जो प्राइम मकसद है वो यही है कि वो एज अ हीरो इन बच्चों की मदद करे। मदद किस तरह करेगा? डिफरेंट इवेंट्स में जाकर, पब्लिक इवेंट्स में वो एज अ हीरो उनको रिप्रेजेंट करेगा और उन्हें एहसास दिलाएगा कि उनके रेस्क्यू के लिए वो हमारे दरमियान मौजूद है। उसी के साथ हमारे पास वी हैव कॉन्फ्रेंस हॉल, जहाँ पे हमारे डिफरेंट अवेयरनेस सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और ये इतना स्पेशियस है कि इसमें डिफरेंट जो हमारी यूनिवर्सिटी से बच्चे आते हैं उनके लिए हम सेशन वगैरह ऑर्गेनाइज करवा सकें। ये पूरा एडमिन डिपार्टमेंट है, ये पूरा फ्लोर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। तो नाज़रीन, दैट वाज द एंटायर KITCC का टूर, जिसमें हमने आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दिखाए और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का कोर फंक्शन दिखाया और बताया कि वहाँ के एम्प्लॉयज़ का काम क्या है एक पेशेंट की ट्रीटमेंट और केयर के अंदर। काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर ट्रस्ट का जो मिशन है पाकिस्तान को थैलेसीमिया से पाक बनाना, उसमें आप जैसे लोग मदद करके बहुत ही एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर ट्रस्ट को आप जैसे डोनर्स हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।